बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास को डिक्लेयर करने का तरीका सीखते हैं। ऑब्जेक्ट किस तरह बनाए जाते हैं और मेंबर फंक्शन और डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। तो चलते हैं डेल C++ में। इसमें मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, इसको वीडियो के लिए डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। IOStream -include .io.h using namespace std। इसके बाद int main, यहाँ पर रिटर्न 0, जिस तरह से हम पहले प्रोग्राम लिखते थे। लेकिन अब हम चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई क्लास बनानी होगी। क्लास बनाने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर क्लास लिखेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल क्लास बना रहे हैं हम पर्सन, यहाँ पर एक पैरेंथेसिस लेंगे और पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन। इसके बाद यहाँ पर दो एक्सेस स्पेसिफायर ले लेते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। और अब हम इस क्लास को यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर क्लास का नाम लिखेंगे पर्सन। ऑब्जेक्ट कोई भी बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसका अली बनाता हूँ ऑब्जेक्ट। इसके बाद प्राइवेट में जाएंगे, यहाँ पर हम कोई डाटा मेंबर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इंट ए। और यहाँ पर पब्लिक में हम उसका फंक्शन बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल void get वैल्यू। ये हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं cout। यहाँ पर हम लिख देते हैं सेमीकोलन में एंटर वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर सेमीकोलन, यहाँ पर सीन करवा लेते हैं ए को। और इसके बाद अब हम ए में जाएंगे, अली लिखेंगे मेन फंक्शन में, अली के बाद लिखेंगे डॉट। तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है इसका कि कौन सा फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ पर सेमीकोलन लगाते हैं। एक दफ़ा दोबारा इस प्रोग्राम को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हेडर फाइल यूज़ की, उसके बाद यूजिंग नेमस्पेस std लिखा। यहाँ पर ये क्लास बनाई, क्लास में दो एक्सेस स्पेसिफायर बनाए, प्राइवेट और पब्लिक। यहाँ पर ये डाटा मेंबर बनाया, यहाँ पर एक मेंबर फंक्शन बनाया, यहाँ पर उसमें एक cout करवाया, एक इन करवाया। उसके बाद जो क्लास जब ख़त्म हुई उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया। उसके बाद मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का पर्सन। क्लास का बाद उसका ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, इसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, उसके बाद एक डॉट लगाया। और जो फंक्शन हमने पब्लिक में बनाया था वो हमने यहाँ पर उसका नाम लिखा, उसके बाद रिटर्न 0 किया। तो आई होप कि ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। F11 करेंगे तो ये देखें ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब यहाँ पर ये हमें कह रहा है कि एंटर वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 1 एंटर करता हूँ तो ये देखें ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और क्योंकि हमने प्रोग्राम यही कुछ लिखा था तो इस तरह से ये इसमें आ गया। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, मेंबर फंक्शन बनाते हैं, डाटा मेंबर बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। आपने भी इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट चीज़ें मज़ीद सीखेंगे, जिसमें कंस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर है और भी डिफरेंट चीज़ें, क्लासेस हैं। मज़ीद क्लासेस बनाएंगे, मज़ीद ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ते जाएंगे और आगे मूव करते जाएंगे। आपने इन चीज़ों से घबराना नहीं है, बल्कि इसमें इंटरेस्ट लेकर इसको करने की कोशिश करनी है, तब आपको ये चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।